आज का हमारा टॉपिक है सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाएं, प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज। सामाजिक परिवर्तन एक जटिल प्रक्रिया है। इसे हमें जानना होगा कि यह क्यों और कैसे होती है। सामाजिक परिवर्तन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। समाजशास्त्री जिन्सबर्ग ने सामाजिक परिवर्तन के बारे में समझाने का प्रयत्न किया है। सामाजिक परिवर्तन का अर्थ सामाजिक संरचना से है। आप सभी ने फर्स्ट ईयर के अंदर सामाजिक संरचना के बारे में पढ़ा है। सामाजिक संरचना जो कि हमारे समाज की संरचना कहलाती है, उसके अंतर्गत परिवार, दूसरी एजेंसियां, समुदाय, समिति, धर्म, राजनीति, ये सभी संरचना के अंतर्गत आता है और इसी संरचना में परिवर्तन होता है, जिसे कि हम सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया से जोड़ते हैं। अब जिन्सबर्ग ने यही समझाने का प्रयत्न किया है। इससे उनका तात्पर्य है कि समाज में संगठन, उसके आकार में परिवर्तन हमको दिखाई देता है। जो समाज का संगठन होता है उसके आकार में परिवर्तन दिखाई देता है और जिन्सबर्ग ने इसे 2 प्रकार के परिवर्तन बताए हैं। नंबर 1 है सामाजिक संरचना में परिवर्तन। और दूसरा है मूल्यों और सामाजिक नियमों में परिवर्तन। ये 2 प्रकार के परिवर्तन जिन्सबर्ग ने बताए। संरचना में परिवर्तन, परिवार, समाज, समूह, संयुक्त परिवार, एकाकी परिवार, समिति, संगठन, इन सभी के अंदर हम परिवर्तन देखते हैं। और मूल्यों और सामाजिक नियमों के अंतर्गत जो परिवार के अंदर मूल्य हैं, परंपराएं हैं, प्रथाएं हैं, उन सभी में परिवर्तन। और सामाजिक नियमों में परिवर्तन, जैसे कि हमारे कोर्ट के नियम होते हैं, रूल्स रेगुलेशन कानून के होते हैं, उनके अंदर भी हमको परिवर्तन देखने को मिलता है। इससे स्पष्ट होता है कि ये दोनों नहीं, इनमें से यदि एक में भी परिवर्तन होता है तो दूसरे में भी परिवर्तन ला देता है। यदि एक परिवर्तन संरचना में होता है तो वो संरचना मूल्यों के अंदर और सामाजिक नियमों के अंदर भी परिवर्तन हमको देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए ग्रामीण समाज का शहरी समाज में परिवर्तन केवल सामाजिक संरचना में परिवर्तन नहीं है, वहाँ के लोगों की सोच में, उनके मूल्यों में, उनकी आसपास के वातावरण में, सभी में हमको परिवर्तन देखने को मिलता है। इसी तारतम्य में कार्ल मार्क्स के अनुसार सामाजिक परिवर्तन निम्न प्रकार के हमको दिखाई देते हैं। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन वर्ग संघर्ष के परिणाम स्वरूप होता है। नंबर 1, नंबर 2, मार्क्स का ऐसा मानना है कि मानवीय आवश्यकताओं में परिवर्तन सामाजिक संस्थाओं में परिवर्तन लाते हैं।
फिर वो बोलते हैं कि तब जब मनुष्य वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति में असफल होता है तो सामाजिक संस्थाएं परिवर्तित होती हैं। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे धीमे चलने वाली पद्धतियों की जगह पर ऑटोमेटिक मशीनों का प्रयोग होने लगा, इससे व्यापार व्यवसाय बढ़ने लगे। तो तीसरे नंबर पे हम मानते हैं कि वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी परिवर्तन होते हैं। अब अगर हम ये कहें कि सामाजिक परिवर्तन एक जटिल प्रक्रिया है तो इसको हम मान सकते हैं, क्योंकि अगर हम पिछले इतिहास में देखते हैं जब ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने हिंदू विधवाओं के पूर्व विवाह के लिए, अर्थात जो स्त्रियां विधवा हो जाती थी उनके विवाह के लिए एक आंदोलन किया था और हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून 1856 में 1856 में पारित भी हुआ, परंतु हिंदू समाज पर एक शताब्दी से ज़्यादा समय तक कोई प्रभाव नहीं हुआ, क्योंकि वो पुराने मूल्यों और विचारधाराओं से इतने बंधे हुए थे कि वो इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे थे। वजह सिर्फ एक ही होगी कि लोग परिवर्तन को स्वीकार करने को तैयार नहीं हुए होंगे। अब आगे हम सामाजिक परिवर्तन को और विस्तार रूप से समझने की कोशिश करते हैं। मार्क्स ने ठीक ही कहा है कि जब मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती है तो वो सब एकत्र होकर के और उन आवश्यकताओं की पूर्ति करने की कोशिश करते हैं, या संघर्ष, वर्ग संघर्ष भी कहलाता है। तो सामाजिक आंदोलन उसी का एक भाग है, क्योंकि सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए जब लोग एकत्र होकर ग्रुप या संगठन बनाते हैं और प्रयास करते हैं कि उनकी जो मांग है या जो उनकी आवश्यकता है वो पूरी हो जाए, उसे आंदोलन कहा जाता है। सामाजिक सुधार आंदोलन भारतीय समाज की एक सहज अभिव्यक्ति है। वर्तमान परिस्थितियों के खिलाफ एक समूह के लोग या उनका जो असंतोष है, उस असंतोष को वो दर्शाना चाहते हैं या अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, तो उसको भी आंदोलन का रूप बनाते हैं। दूसरी ओर एक आशा रहती है कि आंदोलन से एक नई सामाजिक व्यवस्था उभर करके सामने आएगी। अनेक समाजशास्त्रियों ने अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं, जिसमें प्रमुख परिभाषाएं या जिनके नाम हैं वो हैं डॉक्टर आनंद कुमार, दूसरे हैं श्री घनश्याम शाह, फिर M.A. राम, टोरेना T.K. उम्मान, आदि ये प्रमुख नाम हैं। और इन सभी की परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि सामाजिक आंदोलन सामाजिक असमानता अथवा
शोषण के विरोध में उभर कर के सामने आता है। जैसे हमारे हिंदुस्तान के अंदर भी अब अगर हम पिछले कुछ सालों में देखें तो निर्भया आंदोलन था, दूसरा अन्ना हजारे का था। इस प्रकार के जो सामाजिक आंदोलन होते हैं उसमें कोई ना कोई एक आशा रहती है कि समाज के अंदर ये सुधार हमको देखने को मिलेगा। अब हम देखते हैं सामाजिक आंदोलन की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल मूवमेंट्स। जहाँ तक सामाजिक आंदोलन की जो विशेषताएं दिखाई देती हैं वो 3 प्रकार की होती है, या हम उनको 3 इकाइयों में बांट सकते हैं। पहला है व्यक्तिगत, दूसरा होता है संरचनात्मक, और तीसरा है वैचारिकी। अब जो ये पहला है व्यक्तिगत, ये व्यक्ति के स्वयं के विचारों के माध्यम से समाज के अंदर कोई परिवर्तन लाने की कोशिश होती है। ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं। दूसरे है संरचनात्मक। इसके अंतर्गत हमें पता है कि समाज के अंदर परिवार, समिति, समाज, धर्म, राजनीति, ये सारी चीज़ें इसी के अंतर्गत आती हैं। ये संरचनात्मक, जब व्यक्तियों के अंदर परिवर्तन होता है तो सबसे पहले परिवार के अंदर होगा, फिर उसके सारे के सारे संरचना में हमको परिवर्तन देखने को मिलता है। और वैचारिकी, जैसे किसी विचार के माध्यम से सभी के ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो ये जो 3 प्रकार के हमको कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताएं दिखाई देती हैं, ये तीनों आंदोलन के विशेषताओं के अंतर्गत आती हैं। दूसरा, सामाजिक आंदोलन में व्यक्ति और समूह दोनों में संबंध अवश्य होते हैं, क्योंकि व्यक्ति जितने इकट्ठे होंगे वो एक समूह बनाएंगे और उस समूह के कुछ नियम होंगे, उस नियम के अनुसार सभी लोग कार्य करते हैं। तो दूसरा हम ये देखते हैं, नंबर 1 सामाजिक समूह और नंबर 2 व्यक्ति। इन दोनों में संबंध होता है, तभी सामाजिक आंदोलन रूप लेता है। और हर जगह का अपना एक आंदोलन अलग होता है। कोई अपनी भूमि से संबंधित आंदोलन करते हैं, कोई किसी के कल्याण की भावना के लिए आंदोलन करते हैं, कोई धार्मिक करते हैं, कोई राजनीतिक करते हैं। आंदोलन सभी के अलग अलग अपने अनुसार सार्थक हो सकते हैं। कोई भी आंदोलन तभी सफल होता है जब आंदोलनकारी अपने आंदोलन के प्रति समर्पित होंगे, तब तक कोई भी आंदोलन सफल नहीं हो सकता है। जब तक समर्पित नहीं होंगे तब तक आंदोलन सक्सेस नहीं हो सकता है। आंदोलन वास्तव में किसी एक विचार पर टिका हुआ होता है, जो कि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समाज के लोगों को एकत्रित करता है। जब तक कि कोई लक्ष्य नहीं होगा तब तक आंदोलन सफल नहीं होगा। फिर हम देखते हैं सामाजिक आंदोलन समाज में स्थापित प्रथाओं को बदलने के लिए भी किया जाता है। जो प्रथाएं, परंपराएं जो कि
आज उनका कोई उपयोग नहीं है, उन प्रथा परंपराओं को समाप्त करने के लिए भी कई आंदोलन हुए। जैसे सती प्रथा, उसमें जो स्त्रियां होती थी, जीवित स्त्रियों को अपने पति के साथ जला दिया जाता था, उसके लिए आंदोलन किया गया। पर्दा प्रथा के लिए किया गया, स्त्रियों की शिक्षा के लिए किया गया, बाल विवाह के लिए किया गया। तो बहुत सारे ऐसे आंदोलन थे जो प्रथाएं मृत हो चुकी थी, जिनका कि समाज में कोई उपयोग नहीं था, वो उन प्रथाओं के लिए फिर आंदोलन किए गए। हो सकता है तात्कालिक समाज के अंदर इन प्रथाओं का उपयोग रहा था और बाद में इन प्रथाओं का कोई उपयोग नहीं रहा गया, इसलिए आंदोलन के द्वारा उनको समाप्त किया गया। अब हम देखते हैं प्रोफेसर एस.एम. राव। ये जो प्रोफेसर एम.एस. राव एवं रुडोल्फ ने सामाजिक आंदोलन को 3 रूपों में देखा है। पहला है सुधारवादी आंदोलन। रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट। अब ये जो सुधारवादी आंदोलन है, ये सामाजिक संरचना में सुधार के लिए आंदोलन किए जाते हैं। जितने भी आंदोलन हुए हैं वो समाज की संरचना के अंतर्गत जो भी बुराइयां थी उनके लिए आंदोलन किए गए। फिर परिवर्तनकारी आंदोलन नंबर 2। इस प्रकार के जो आंदोलन हुए वो समाज में रहने वाले लोगों के लिए परिवर्तन हो, जैसे प्रथाएं हैं, परंपराएं हैं, मूल्य हैं, इनके लिए किए गए। अब जैसे हम ये कहें कि स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार के जो आंदोलन हुए वो समाज के अंदर एक बड़े परिवर्तन को ला करके और खड़ा किया। तीसरे प्रकार का आंदोलन है क्रांतिकारी आंदोलन, रिवॉल्यूशन मूवमेंट। ये जो क्रांतिकारी आंदोलन है ये समाज के अंदर जो असमानता है उन असमानताओं को दूर करने के लिए किया गया। लोगों के जो आक्रोश थे वो आक्रोश इसके माध्यम से दिखाई दिए। अब हम ये देखते हैं कि भारत में अनेक तरह के आंदोलन हुए जो कि काफ़ी चर्चित भी रहे, जैसे कि धर्म सुधार आंदोलन, दूसरा कृषक आंदोलन, जनजाति आंदोलन, महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए आंदोलन,
पर्यावरण आंदोलन। नंबर 6 दलित आंदोलन। और हम देखते हैं कि छात्र आंदोलन, पृथक राज्यों की मांग को लेकर के उठने वाले आंदोलन, तो ये इस प्रकार के जितने भी सामाजिक आंदोलन हैं वो किसी न किसी मुद्दे को लेकर के या कुछ सुधार को लेकर के या सामाजिक संरचना में सुधार के लिए इस प्रकार से आंदोलन किए गए।